हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। जैसे कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के टेस्ट मैच को हमने इनिशियल डिस्कस किया था कि जो इनकी सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसके अंदर ज़ाहिर है कि इंडिया की टीम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, फिर होम ग्राउंड है चीज़ें, और उसको टेस्ट से पहले हमने प्री जो एक इनकी एक सेशन किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन को क्लियर किया था कि यार इंडिया जो टीम है वो माइट भी सेकंड टेस्ट उससे बेहतर परफॉर्म करे और शायद 3 दिन भी पूरे ना हो, और साथ में जो है वो उनके जो बैटर्स हैं वो भी और बॉलर्स भी जो परफॉर्म बेहतर करें। लेकिन होता क्या है कि क्रिकेट बाय चांस है, क्रिकेट वो गेम है जिसमें आप सेशन अच्छा कर देते हो, मोमेंट्स को कैच कर लेते हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज और कोई कुछ डिसीजन जो आपके हक में चले, इससे पूरा गेम चीज़ें बदल जाती हैं। जिस तरह इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 518 रन 5 विकेट के ऊपर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और उसमें जायसवाल के अनलकी रहा थोड़ा सा, शायद कॉल भी उसकी थी, शुमन की कॉल नहीं थी वो, तो उसने वो 175 किए, फिर शुमन गिल ने 129 किए, सारी चीज़ें मतलब एक अच्छा टोटल उन्होंने सेट कर दिया, जिसके ऊपर ये फील आ रहा था क्योंकि इन्होंने पहले टेस्ट में 400 कुछ किए थे, तो उसके ऊपर ये इनिंग से जीत गए। तो ये चीज़ एक हुई कि यार अब जब ये 500 क्रॉस कर गए हो तो ये टेस्ट भी वेस्ट इंडीज़ जो है वो इनिंग से ही हार जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उसके अगेंस्ट जब ये सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है तो वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग लाइनअप है वो एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टेस्ट बेहतर रहती है, और वो 248 पे रैप अप कर देते हैं वेस्ट इंडीज़ को इंडिया वाले, जिसके अंदर जो है 8 विकेटें आपकी स्पिनर लेते हैं और 2 विकेटें फास्ट बॉलर लेते हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि जो इंडिया की जो तरीक़ेकार है या जो उनकी पिच है या जो उनकी ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ जिस तरह की पिच को रेडी करता है, वो स्पिनर्स के लिए ही मदद करती हैं। और ज़ाहिर है कि उनके लिए एक सक्सेसफुल साइड होती है कि जितने वो होम ग्राउंड पे मैचेस खेलते हैं तो वो स्पिन ट्रैक पे करके अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या जनरल भी कोई बायलेटरल सीरीज़ है उसमें अपने आप को बेहतर कर लेते हैं। अब जब वेस्ट इंडीज़ ने अपनी बैटिंग को स्टार्ट किया तो उन्होंने 248 रन जो मैंने आपको बताया कर दिए, लेकिन उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि उसमें जो नंबर 10 और 11 पे जो उनके प्लेयर है और उन्होंने जो स्टे किया, रन्स माइट भी ना बने हो लेकिन 95-93 बॉले फिलिप्स का खेल जाना, और फिर ऊपर ग्रीव्स हो गया, आगे पीछे कर गया, मतलब उन्होंने एज़ कंपेयर टू द लास्ट टेस्ट उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। उन्होंने 3.2 3.1 के जो है वो रन रेट से स्कोर भी किए, 81 ओवर्स भी उन्होंने खेले पहली इनिंग में। और जब उसके बाद फॉलो ऑन होता है तो क्योंकि उनका लास्ट जो विकेट के बाद उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी तो उन्होंने रन ज़्यादा थे, इस वजह से स्टिल उनके ऊपर फॉलो ऑन आया। और जब फॉलो ऑन आके उन्होंने किया है तो दे टोटली चेंज द माइंडसेट ऑफ ड्रेसिंग रूम कह लें आप, या उन्होंने अपनी जो बैटिंग स्ट्रेटजी या चीज़ें, उन्होंने एक फ़ाइट शो की। ज़ाहिर है कि वेस्ट इंडीज़ से आप इतना ही ले सकते हैं कि वो एक फ़ाइट शो कर दी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस तरह की है पिछले 10-12 साल से कि वो फ़ौरन सडन एक कोलैप्स कर जाती है। हालांकि आपको बहुत से मैचेस ऐसे होंगे जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने जीते हुए मैच सामने वाली टीमों के जो कहते हैं ना हाथ में दे दिए मैच। तो सेकंड इनिंग जब उन्होंने खेली है तो उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कैम्बल ने बहुत अच्छे 110-15 किए, होप ने 100 किए। तो जब एक टीम की तरफ से तीसरी इनिंग में 200 आ जाते हैं तो इट्स मीन कि वो बेहतर हुए हैं अपने उस जगह के एक्सपीरियंस से। ये एक अच्छा साइन था वेस्ट इंडीज़ के लिए, और उन्होंने 80 की जगह 112 से 114 ओवर उन्होंने खेले और 390 कर दिए। 390 करने का मकसद ये हो गया कि इंडिया को आपने 100 प्लस, मेरा ख्याल है 120 या 21 का टारगेट दे दिया। एज अ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ये उनके लिए एक अचीवमेंट है, ये उनके लिए एक सक्सेस है कि उन्होंने इंडिया जैसी टीम को चौथी इनिंग में बैटिंग करवाई है और उसके बाद भी उन्होंने जो है ना उनका एक आउट कर दिया है। तो ये ओवरऑल ज़ाहिर है कि वेस्ट इंडीज़ को हम यहाँ कैटर करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ जो खेल रही है उसमें वो कहाँ इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसकी इम्प्रूवमेंट का ये मकसद नहीं है कि वो टेस्ट मैच जीतेगी। जहाँ तक दूसरी इनिंग में बॉलिंग की बात है तो आप देखेंगे दूसरी इनिंग में जो है वो इंडिया के फास्ट बॉलर ने भी 5 विकेटें ली और स्पिनर ने भी 5 विकेटें ली, जिसके अंदर बुमराह की 3 विकेटें थोड़ी सी निकल के आई, जो कि एक अच्छा साइन है। क्योंकि बुमराह टोटली फर्स्ट टेस्ट या दूसरे टेस्ट में भी जो है, हालांकि ओवर नंबर ऑफ ओवर्स उन्होंने फिर बेहतर किए लेकिन विकेट नहीं ले पा रहे। ये चीज़ हकीकत है कि यहाँ की जो विकेट्स हैं वो स्पिन को करती हैं, पर इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़ा सा एक अर्ली एडवांटेज 5 दिन रहता है, और जो उनका एक वेदर है चीज़ें वो हमारे यहाँ स्लाइटली कम है।
जिसकी वजह से जो है हम लोग फर्स्ट डे पे भी या सेकंड डे पे भी हम लोग स्पिनर्स इस चीज़ों पे आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 55-52 रन रह गए, वो ज़ाहिर है इंडिया बना लेगी। अगर वेस्ट इंडीज़ 1 से 2 विकेटें और गिरा देती है तो इंडिया ने ओवरऑल टेस्ट ये वेस्ट इंडीज़ से हल्का खेला और वेस्ट इंडीज़ ने ये पूरा टेस्ट अच्छा खेला, क्योंकि अगर कंपैरिजन ऑफ द टीम करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ की सक्सेस है। ओवरऑल रिजल्ट तो ज़ाहिर है कि आपका ऑलरेडी आ ही रहा होता है कि आप बेहतर खेल रहे हैं या आप जिस तरह से भी लेके चल रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर हम उसको देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत गुड साइन है। दूसरी चीज़, जो कल एक और मैच हुआ जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था वर्ल्ड कप का, और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैच था, क्योंकि उनके उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड मेरे ख्याल है 2 मैच रह गए थे, तो उन्हें 3 में से तीनों ही जीतने, लेकिन अब जो है वो मिनिमम 2 तो जीतने ही, जिस पे वो नेट रन रेट पे चले गए। अच्छा, वो जो नेट रन रेट पे गए उसके बाद उन्होंने सिचुएशन इंडिया के लिए टफ हो गई। हम पाकिस्तान का तो यूँ जिक्र नहीं करते, मैंने आपको पहले भी कहा था पाकिस्तान को हम नीचे से फर्स्ट सेकंड थर्ड में काउंट करेंगे जो हमारी परफॉर्मेंस आ रही है। इंडिया के लिए मैं यही है कि इंडिया ने जब टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग को चीज़ें करी तो उन्होंने एक अच्छा टोटल, जिसको आप एक तगड़ा टोटल कह सकते हैं 330, वो उन्होंने खड़ा कर दिया, जिसके अंदर रवाल के, रंधाना के जो है वो अच्छे रन थे। फिर ओपनिंग स्टैंड उनका 150 रन का आ गया। उसके बाद ज़ाहिर है जब 150 रन का ओपनिंग स्टैंड आ जाता है तो आप उन चीज़ों को बेहतर कैटर करते हैं। एक एवरेज जो है अगर 50 ओवर का मैच है और 150 का ओपनिंग स्टैंड है तो 300 करना जो है वो एक आसान हो जाता है, या 300 एक ऐसा होता है कि गेटेबल टारगेट होता है कि बंदा कहता है यार यहाँ तक तो मैं पहुँच सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग वो 330 तक पहुँचे। और उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है वो सुदरलैंड इनकी जो है जिन्होंने पहले भी आउट किए हैं, तो सुदरलैंड ने 5 आउट करे, 330 उन्होंने किए, तो इधर से उनकी। उसके बाद जब टारगेट चेज होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी डिफेंडिंग चैम्पियन है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जो है वो टाइटल को डिफेंड कर रही है, तो दे आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू, दे हैव अ बॉडी लैंग्वेज, दे हैव अ मेंटली, जो आपकी मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं आप, या जिस तरह आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, आप मोमेंट्स को कैच करते हैं, तो एक ये एज होता है। ज़ाहिर है कोई चैम्पियन है तो उसको सामने वाला शायद है ऑस्ट्रेलिया के साथ एज अ चैम्पियन भी कंसीडर करता है। तो उस हवाले से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अकॉर्डिंग टू द जो टारगेट था और उसको कंडीशन के हवाले से, क्योंकि कहीं ऐसा लग रहा था कि विकेट में इतनी जान नहीं थी कि ये टारगेट चेज़ ना हो सके। ज़ाहिर है उन्होंने पहले करी, थोड़ी से ज़्यादा बाटा विकेट दी, उन्होंने 330 तक कर दिए, लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने करा तो चाहे मुश्किल भी होती है चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है नेवर गिव अप वाली जो है ना उनकी स्ट्रेटेजी होती है, वो हो गए। और स्पेशली मैं न्यूजीलैंड को कहता हूँ, ये लोग हार नहीं मानते, और ऑस्ट्रेलिया ने उसी तरह से खेला। और जो सबसे मेन चीज़ होती है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कैप्टन करता है, उनकी जो हीली थी, उन्होंने जो है ना वो कहीं आइन हीली की तो बेटी नहीं है मेरा ख्याल है, अगर नहीं है हो सकता है इनका जो है वो फैमिली नेम हो, तो हीली ने जो है वो एज अ कैप्टन विकेट कीपर जो है उनकी, उन्होंने आके 142 कर दिए। जब आपका कैप्टन आके 142 कर देता है और उसके बाद गार्डनर इनकी जो मिडिल ऑर्डर है उनके 45-46 रन, तो ये एक परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जिसके साथ उन्होंने मैच को, क्योंकि ये मैच ऐसा नहीं था कि आपने 10 ओवर अच्छे खेल लिए, 15 ओवर अच्छे खेल लिए, ये मैच आपको जितना डीप आप ले जाओगे उतना आप बेहतर परफॉर्म कर लोगे। उन्होंने इसी तरह रखा, ज़ाहिर है कि एक आपका कैप्टन हो और वो एक हैंड से खड़ा हुआ है और 142 ऑलमोस्ट 150 कर रहा है, तो बाकी टीम ऑलरेडी खड़ी हो जाती है, चाहे वो किसी की भी हो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, ये वैसे भी मजबूत टीम है, लेकिन कैप्टन की परफॉर्मेंस जो हम अपनी साइड में भी कहते हैं एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, और हर जगह पे होता है कि कैप्टन जब परफॉर्म करता है तो 4 अगर और साथ हैं तो 2 ऑटो पे जो है वो परफॉर्मेंस करते हैं। इसी वजह से उनका आप देखेंगे तो नीचे गार्डनर की उनकी जो है वो परफॉर्मेंस निकल के आई और उसने भी 45 किए, फिर एक और ने 47 किए। तो ये ओवरऑल उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से जो है ना वो टारगेट को लिया, उसको चेस किया, और अपने हाथ से। सबसे मेन चीज़ ये कि शायद एक 2 से 3 ओवर का एक सेशन ऐसा आया जहां ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी एक बैकफुट पे चली गई, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने इसको जो है वो पूरे मैच जो टारगेट था उसको पकड़ के रखा। और सबसे मेन चीज़ ये कि एट द एंड जो उन्होंने सक्सेस हासिल की उसको उन्होंने 1 ओवर पहले फिनिश किया। तो ये एक होती है ग्रिप, होती है कमांड होती है, और एक प्लेयर्स अलॉन्ग विद द टीम होती है कि वो जिस तरह खेलना चाहते हैं एज अ चैम्पियन, उनको पता है कि हमारे पे क्या बर्डन है, क्या हमारे साथ हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, और हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं और हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके अगेंस्ट वो हार अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने उसी तरह किया।
तो ओवरऑल जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो नेगेटिव साइड पे चली गई है। एक तरफ क्रिकेट में मेंस जो हैं वो भी टेस्ट तो जीत जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है वो जो टेस्ट उन्होंने सीरीज भी जीत जाएंगे। जो टेस्ट खेला है सेकंड वाला, वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट। इसी तरह जो इनकी इंडिया की वुमेन है, उनके अपना होम ग्राउंड है चीज़ें, लेकिन परफॉर्मेंस वो नहीं निकल आ पाई। और जहां उन्हें लास्ट फोर उसके लिए वो काफ़ी मुश्किल में चले गए। अब दूसरों के उस पर भी उनका जो है वो दूसरों के रिज़ल्ट के ऊपर भी वो उसको इन्हिसार कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखना है इंडिया के लिए ये कि अगर इंडिया ज़ाहिर होम ग्राउंड है, चीज़ें होती हैं, बंदा किस तरह से क्या करता है, तो ये चीज़ देखना है कि वो कहाँ तक इसको लेके चलते हैं, कितना परफॉर्मेंस उनकी निकल के आती है। क्योंकि लगा हुआ मैच था, चीज़ें थी, स्कोर अच्छा किया था, लेकिन नहीं निकाल पाए। दूसरी तरफ जो इंडिया की मेन टीम है वो सुबह मैक्सिमम शायद जीत जाएगी। एक आउट हो गया, मैं समझता हूँ फर्दर आउट नहीं होना चाहिए। जायसवाल जिस तरह आउट हुआ, शायद उसने ये सोचा कि मैं, क्योंकि 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते थे, तो शायद उसने इस वजह से जो है अटैक किया कि मैं शुरू में ही इसको इसी सेशन में कल पे ना जाए। तो ये आप ले सकते हैं जो रिस्क होता है एज अ ओपनिंग प्लेयर, एज अ ओपनिंग के आपकी एक ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी होती है। ओवरऑल देखते हैं इंडिया आगे वुमेन वर्ल्ड कप में किस तरह से जाती है, किस तरह से परफॉर्म करती है। थोड़ा जो है वो अब दूसरों के सहारे पे जीना है उन्हें। दूसरा जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच है वो होपफुली कल फर्स्ट हाफ में मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि एक से ज़्यादा आउट होता है, इंडिया 9 विकेटों से जीतती है या इंडिया और नीचे जाती है। थैंक यू।